बहू नहीं बेटी हूँ मैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है दोस्तों तो देख लीजिए, वरना दूसरा पार्ट में समझ नहीं आएगा। सलोनी ऐसा देखकर मन में यही सोच रही थी, क्या यह वही मम्मी है जब मेरी बारी आई थी तब तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जॉब जाने के लिए। और गीता को कितनी सपोर्ट कर रही है। मुझे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू की इज्जत भी ससुराल में कुछ ज़्यादा ही होता है। गीता सचमुच की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह दिमाग से इतना तेज थी कि मम्मी को प्यार से हर बात भी मनवा लेती थी और उनको पता भी नहीं चलता था। गीता जीन्स टॉप पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबने उनकी तारीफों का फूल बांध दिए। सलोनी की सास ने आवाज़ लगाई, बहू गीता कि लंच पैक हो गया क्या? जल्दी से देर हो जाएगी जाने में। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स गीता को पकड़ाते हुए बोली। गीता बोली, थैंक यू भाभी, आप इतना सपोर्ट कर रही हैं मुझे। भगवान करे सबकी जिठानी ऐसी ही मिले। वह अपने सास को पैर छूने के बजाय गले मिल के चली गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा कि इतना कहा उसके जाते वक्त कि बहू तो छोटी बहू जैसे लगता ही नहीं है कि वह अपने ससुराल में है। सलोनी को बिल्कुल समझ आता कि जो भी करती है सबको उसमें एक संस्कारी बहू की गुण चाहिए। और यह गीता तो सब काम में भी कर लेती है और उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट ही आती थी। बस आते वक्त बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद कर ला देती थी। उसी के घर वाले सारे खुश हो जाते थे। मैंने भी जब अब ठान ही लिया था कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा खातिरदारी करती रहूँ। मुझे भी हक है जीने का, कुछ अपने मन की करने का। एक दिन डिनर के समय मैंने आखिर अपने सासू माँ को बता ही दिया था कि देखिए सासू माँ, गीता को आए हुए भी अब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। इसे घर के भी काम कुछ तो करना चाहिए। गीता उसी समय तुरंत बोली, भाभी आपने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ़ होती है। मुझे लगा आपको अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके डिनर हम ही बनाएंगे। गीता ने उस दिन तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए यह बोल दिया था कि अगले ही दिन वह डिनर खुद ही बनाएगी, लेकिन वह आज तक अपने लिए कभी चाय तक नहीं बनाई थी। वह सबके लिए खाना क्या बनाएगी। रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगी कि देखो, मैंने बोल दिया है कि कल से डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मुझे तो चाय भी बनाने नहीं आता है। तुम कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओगे और किचन में मेरी मदद करोगे खाना बनाने में। गीता के पति ने बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को किचन में गीता और उसका पति खाना बनाने के में लगे हुए थे। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, बेटे तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है और तुम बाहर आओ। इतना सुनते ही गीता के होश ठिकाने आ गए थे कि अगर उसका पति नहीं करेगा तो वह इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। गीता परेशान होकर किचन में इधर उधर घूम रही थी। सलोनी दूर से ही सारी नज़ारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन उसने भी रहा नहीं गया। सलोनी के अंदर के संस्कारी बहू आखिर जाग ही गया। वह किचन में आकर गीता को बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटा देती हूँ। गीता ने सलोनी को इतना सपोर्ट करते हुए देख गले लगा लिया और बोला कि भाभी सच में आप बहुत महान हैं। गीता को जब यह बात पता, सलोनी को टीचिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन वह अपनी सास के आगे कुछ नहीं बोल पाती है। गीता ने सलोनी से बोला कि भाभी ज़रूर थोड़ी है कि आप स्कूल में ही पढ़ाने जाओ। अपने छत के ऊपर का कमरा तो वैसे ही खाली पड़ा रहता है, उसमें सिर्फ कबाड़ी ही तो रखते हुए हैं। क्यों ना उसे हम साफ सफाई कर दें और आप उसमें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। सलोनी बोली, लेकिन ऐसा मम्मी करने नहीं देगी। तब तो गीता बोली, इस बात की चिंता भाभी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मम्मी को मना लूँगी। अगले ही दिन गीता अपनी सास के बगल में आकर बैठ गई और अपनी सास से बोलने लगी कि सासू माँ, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मालिश कर दीजिए ना। ऐसा देख सलोनी की तो होश ही उड़ गई कि गीता ऐसा कैसे कर लेती है। गीता की बातों को भी सासू माँ मना नहीं कर पाती थी। सासू माँ बोली, ठंडा तेल ला लेकर आओ, अभी कर देती हूँ। बातों बातों में ही इतने सासू माँ से ऊपर वाले कमरे में मेरे पढ़ाने वाले की बात भी कर दी और वह तैयार भी हो गई। अब मुझे समझ आया कि गीता सासू माँ के पास तेल लगवाने क्यों गई थी। धीरे धीरे गीता ने ससुराल के सारे नियम
कायदे कानून भी बदल दिए थे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद तो गीता ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनाकर शुरू कर दिया था, सिर्फ यह बोलकर कि मम्मी जी आप इसमें बहुत खूबसूरत और जवान लग रही हैं। गीता को फैमिली के हर सदस्य का जन्मदिन याद रहता था। वह सबके जन्मदिन काफ़ी अच्छी तरीके से मनाती थी और सबको गिफ्ट देने भी नहीं भूलती थी। गीता ने मुझे बहू और बेटी का फ़र्क होना समझा दिया था। अब सलोनी को ये भी पता चला कि अगर ससुराल से सास से माँ का प्यार पाना है तो पहले खुद बेटी बनना पड़ेगा। लेकिन सलोनी तो सिर्फ एक संस्कारी बहू बनकर ही रह गई थी।